नमस्कार। डीके गौड़ चैनल पे आप सबका स्वागत है। वंदे मातरम। आजकल एक नारा चल रहा है, बहुत प्रचलन में है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये नारा आप योगी जी का कह दीजिए, मोदी जी का कह दीजिए, बीजेपी का कह दीजिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सनातन सत्य है, जिसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जो कौम बटी वो ही कटी, वो ही हारी। और हिंदुओं के लिए तो ये विशेष रूप से, हिंदू जब बटे तभी जो है हारे, तभी कटे वो। अन्यथा हिंदू जैसी जो है जुझारू जो है कौम को, समाज को कोई हरा नहीं सकता था। खैर, इस पे बाद में और बात करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जंग की कहानी बताता हूं, बात बताता हूं, सत्य है बात बताता हूं, जो उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा कि इस नारे में कितना दम और ये नारा कितना सार्थक है। इस जंग की को आपके बीच वीडियो के रूप में रखने की प्रेरणा मुझे मिली। लेखक विवेक आर्य जो है, उनकी एक लेख से मेरे को ये मिली प्रेरणा। और उन्होंने जो लेख लिखा था वो एक किताब है, जाट वीरों का इतिहास, जिसको लिखा था दिलीप सिंह अहलावत ने। उसके पेज संख्या 379 से 383 तक इस जंग की जो है आंखों देखा हाल लिखा गया। आपको ध्यान होगा 1398 के मार्च में तुगलक जो है वो 92,000 घुड़सवार के साथ उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। और वो जगह जगह अत्याचार करता हुआ, लूट खसोट करता हुआ, क्योंकि राजा एक नहीं थे तो वो हर जगह जीतता हुआ, मारकाट करता हुआ आ रहा था। ये खबर हरियाणा, आज के हरियाणा और यूपी के कुछ क्षेत्र जो है, यहाँ पर जब ये खबर लगी तो वहाँ पर जो है संवत 1455 कार्तिक की 5 सुदी कार्तिक के अंदर, यानी 1398 में ही जो है देवपाल राजा जो है उनकी अध्यक्षता में एक खाप पंचायत का अधिवेशन बुलाया गया। ये अधिवेशन जो है ये क्षमा कीजिएगा, जिला मेरठ के गांव टीकरी, निरपाड़ा, दोगट, दाहा, इसके बीच जो जंगल थे उसके अंदर ये अधिवेशन किया गया। और इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से कुछ चीज़ें जो है स्वीकार की गई, जिनमें पहली थी कि भाई गांव को खाली करो और जो गांव के बूढ़े स्त्री पुरुष हैं और बच्चे हैं उनको सुरक्षित स्थान के ऊपर स्थानांतरित कर दो, और जो गांव के स्वस्थ जवान युवक युवतियां हैं वो पंचायती सेनाओं के अंदर शामिल हो जाएं। और जो दिल्ली से हरिद्वार के बीच में जो ये दिल्ली से ये मेरठ के रूप में जो तैमूरी सेना आएगी युद्ध करने के लिए, उसके ऊपर जो है रास्ते भर उस पर छापामार युद्ध की तरह से युद्ध किया जाए और उसके पानी में कोशिश किया जाए, पानी में जहर मिला दिया जाए। और 500 घुड़सवारों का एक दस्ता जो है वो इस चीज के लिए निमित्त किया गया कि वो तुगलक की सेना के ऊपर जो है वो दृष्टि रखेगा और वो उसकी खबर जो है वो पंचायती सेना के सेनापतियों को, मुख्य लोगों को बताने का काम करेगा। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पंचायती सेना जो है
वो अच्छे तरह से एकजुट होकर और सामंजस्य के साथ अपना इस युद्ध का संचालन करेगी। पंचायती सेना के इस झंडे के नीचे 80,000 युवक और 40,000 युवतियां करीब जो है वो शामिल हो गई। जो स्त्रियां थी उन्होंने युद्ध के साथ में राशन का प्रबंध और राशन का जो है सारा इंतजाम करने का काम भी अपने हाथ में ले लिया था। और दिल्ली से 100 कोस दूर से लोग जो है स्वेच्छा से इस सेना के अंदर इकट्ठा होने के लिए आए। और इस सेना को इकट्ठा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो धर्मपाल देव जाट को जाता है। धर्मपाल देव जाट 95 साल के थे और वो अपने घोड़े पे उन्होंने जो है पूरे क्षेत्र का दौरा किया और युवतियों में जोश भरा और उनको पंचायती सेना के अंदर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। और उनका जो भाई था कर्णपाल, उसने सेना के लिए धन, अन्न, जल, वस्त्र, इन सब की व्यवस्था करने का काम उसने किया। और पंचायती सेना ने सर्वसम्मति से जोगराज सिंह गुर्जर को जो है अपना प्रधान सेनापति बनाया। बाल ब्रह्मचारी थे, पहलवान थे, 7 फुट ऊंची ऊंचाई थी, 320 किलो के जुझारू जवान थे वो। और उसके अलावा उन्होंने उप प्रधान सेनापति 2 बनाए, धुला वाल्मीकि जो कि डाकू रहा था, और हरवीर सिंह गुलिया जाट। इन 2 को जो है उन्होंने उप सेनापति बनाया। और 6 सेनापति बनाए गए। वो थे गजय सिंह जाट, तुहीराम राजपूत, मैदारवा, सरजू ब्राह्मण, उमरा त्यागी, दुर्जनपाल अय्यर। इसके अलावा 10 उप सेनापति बनाए गए, कुंदन जाट, धारी गडरिया, भोंदू सैनी, हुल्ला नाई, बहाना जुलाहा, अमर सिंह राजपूत, नत्थू राजपूत, दुल्ला जाट, मामचंद गुर्जर, फलवा कहा। और 20 जो है वो उन्होंने विभिन्न जातियों से जो है 20 बिरादरियों से उन्होंने जो है उप सेनापति बनाए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए भी वीरांगनाओं की नियुक्ति की। उनमें थी रामप्यारी गुर्जर, हरदेई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मणी और रामदेई त्यागी। और वीर जो कवि थे, जो प्रचंड ब्राह्मण भी थे, प्रचंड विद्वान भी थे, चंद्रदत्त भाट, उनको वीर कवि नियुक्त किया गया। और उसी ने तैमूरी सेना और पंचायती सेना के बीच जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा हाल जो है उसने ही जो है लिखवाने का कार्य किया था। क्षमा कीजिएगा। प्रधान सेनापति ने अपनी सेना को जो है एक ओजस्वी भाषण दिया और उसने कहा, वीरों, भगवान श्री कृष्ण की बात को याद करो। उन्होंने श्री कृष्ण को ये कहा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि हे अर्जुन, जो योद्धा युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है उसको सीधा ही मोक्ष प्राप्त होता है। युवराज सिंह जी ने कहा कि साथियों, साधु संत ऋषि मुनि ये तप करके, यज्ञ करके, इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और वीर योद्धा जो होते हैं वो रण में अपनी पराक्रम दिखा के अपनी जो है बहादुरी का परिचय देके ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सब जुझारू होके अपने जो है युद्ध को लड़ें। और मेरे को क्योंकि आपने प्रधान सेनापति चुना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा है मैं पीछे नहीं हटूंगा, प्राणों की बाजी लगा दूंगा, लेकिन जो है एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। उसके बाद में जो है तैमूरी हमलों से जो अत्याचार मचा हुआ था उसके लिए सब तैयार हो गए।
मेरठ से जब सेना चली तो तैमूरी सेना जो है उसके पास आधुनिक शस्त्र थे, बहुत बड़ी सेना थी उनकी। और वो जो है सेना जो आ रही थी, तो जब वो मेरठ की तरफ जा रहे थे तो पंचायती सेना ने उसको चैन नहीं लेने दिया। दिन भर उसके ऊपर जो है छापामार युद्ध करते रहे, और रात को भी जब वो वहां ठहरते थे तो छापामार युद्ध से उसको तंग करते थे। और जो वीरांगने थी वो उनका जो है रसद और जो आपके भोजन सामग्री है उसको जो है वो चुराने का काम भी करती थी, उसको लूट लेती थी वो। इस कारण से जो है शुरू की जो हालत जो है वो खराब होगी, वो भूखे मरने लगे, क्योंकि जो 500 घुड़सवारी सेना थी वो भी उनको बताने का काम करती थी कि भाई इस वक्त सेना का क्या, तुगलकी की सेना का क्या रुख है, क्या कुछ है। और इससे घबराकर तैमूर ने परेशान होके मेरठ का रास्ता छोड़ के उसने हरिद्वार की तरफ कूच कर लिया। हरिद्वार जो है वो मुजफ्फरनगर और जो है सहारनपुर के तक जो है पंचायती सेना और तैमूरी सेना के बीच कई भयंकर युद्ध हुए, और उन्होंने पंचायती सेना ने तैमूरी सेना को ढंग से कहीं भी पांव जमाने की हालत नहीं दी। सेनापति, प्रधान सेनापति हर एक और दूसरे सेनापति जो हैं वो सुचारू रूप से अपनी सेना को कब संचालन कर रहे थे, उनको संभाल रहे थे। हरिद्वार से 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर और पथरीगढ़ क्षेत्र में 3 घमासान युद्ध हुए। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया 25,000 सैनिकों के साथ तैमूरी सेना की जो घुड़सवार सेना थी उसके ऊपर उसने दावा बोल दिया। उसी घुड़सवार सेना के अंदर जो है तैमूर लंग भी था, और हरबीर सिंह गुलिया ने उसके ऊपर जो है भाला मारा, और वो भाला उसको लगा, वो वहीं मर जाता, लेकिन उसको तुगलकी की सेना के एक सेनापति ने फटाफट उसको वहां से हटा दिया। और इस बीच जो है 50-60 जो है तुगलकी सेना के सैनिकों ने जो है गुड़िया जी पे जो है हमला किया, वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। प्रधान सेनापति जो जुगराज सिंह थे वो भी अपने जो है साथियों के साथ 20-22 हजार साथियों के साथ 5,000 घुड़सवारों को मारते हुए जो है गुड़िया जी के पास पहुंचे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया। लेकिन गुड़िया जी इतनी बुरी तरह से जो है जख्मी हो चुके थे कि वो उनको बचाया नहीं जा सका, और उनको वीर गति का प्राप्त हो गए। हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के जो करीब 3,000 के करीब जो सैनिक थे, उस रक्षा दल पे उप प्रधान जो सेनापति थे धूला वाल्मीकि केवल 190 सैनिकों के साथ उसने उन पे दावा बोल दिया, और उसके उनमें से बहुत से तैमूरी सैनिकों को मारते हुए धूला जी अपने 190 सैनिकों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रधान सेनापति अपने योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पे टूट पड़ा, और उसे इस हाल में कर दिया कि वो हरिद्वार की तरफ जाने की बजाय अंबाला की तरफ भागा। पंचायती सेना के वीर सवानों ने जो तैमूरी सेना है उसको हरिद्वार जाके जो है हमारे पवित्र गंगा घाट जो है हर की पेड़ी को अपवित्र करने का मौका नहीं दिया, और वो अंबाला की तरफ उनको दौड़ना पड़ा। और जब वो अंबाला की तरफ दौड़े तो पंचायती सेना ने उसका पीछा किया और उसको अंबाला तक पहुंचा के आए, और हरियाणा के जो आज का हरियाणा क्षेत्र है उससे उसको बाहर कर दिया। वीर सेनापति जो दुर्जन पाल सिंह थे वो तो मेरठ युद्ध के अंदर ही अपने जो है सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और एक काम इन्होंने क्या कर रखा था कि युद्ध के बीच जब भी कोई जो है सेनापति उप सेनापति घायल या वीरगति को प्राप्त होता था तो तुरंत उसका जो है रिप्लेसमेंट
करने का काम करते थे, ताकि जो है पंचायती सेना का कार्य जो है, जो युद्ध जो है वो सुचारू रूप से लड़ा जाए। इस जो जंग हुई, इसमें तैमूरी सेना के करीब 1 लाख जो है वो सैनिक मारे गए, और पंचायती सेना के भी करीब जो है 35,000 जो है युवक युवतियां जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुई। युद्ध के बाद जो है युवराज सिंह जो थे वो ऋषिकेश के जंगलों में रहे, और बाद में वहीं पे उनका स्वर्गवास हुआ। आप ये देखिए, ये जो सेना थी, इस सेना में ब्राह्मण, राजपूत, जाट, अहीर जो है वाल्मीकि, मतलब 36 कौम के जो है सैनिक थे, और सबने एकजुट होकर युद्ध किया, और उसी का परिणाम था कि तैमूरी सेना के जो है पांव उखाड़ दिए। अब आप ये सोचिए नारा कितना सार्थक है। ये क्योंकि ये नहीं बटे इसलिए नहीं कटे, एक रहे इसलिए जीते, इसलिए काटा, तैमूरी सेना के पांव उखाड़ दिए। तो ये एक सनातन सत्य नारा है। और आज का जो माहौल चल रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज के माहौल में तो जो सनातन हिंदू हैं, विशेषकर उनको इस नारे से सबक लेना चाहिए, अपना पूरा पुराना इतिहास देखना चाहिए। जो कौम अपने इतिहास से सबक नहीं सीखती, वो कौम प्राय नष्ट हो जाती है, पतन के रास्ते पे चली जाती है। इसलिए एकजुट रहें, अपने आप को जो है मजबूत करें, और अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है मर मिटने को तैयार रहें, और राष्ट्र का और धर्म का नाम और ध्वजा ऊंची रखने का काम करें। मेरे इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।